सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 22 की 8 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। माशुक संग सुख मिल के इत हिंडोले पाल पर, सो सुख याद क्यों न आवही जो हम लेती मिलकर। पाल के ऊपर स्थित वृक्षों पर लगे हुए झूलों पर हम सभी ब्रह्म आत्माएं धामधनी के साथ झूलती थीं। वहां पर हम सभी मिलकर जो जो सुख प्राप्त करती थीं, अब वे स्मृति में क्यों नहीं आ रहे हैं। सब एक हीरे की पाल है, टापू महल यहाँ के, अनेक रंग कई जुगते, किन विध कहूँ मुख ए। यह पाल एक ही हीरे की है। ताल के मध्य में स्थित टापू महल भी एक ही हीरे का है। इससे विभिन्न रंगों की किरणें निकलती हैं। इस अद्वितीय शोभा का वर्णन जिह्वा के द्वारा कैसे किया जाए। चांदनी झरोख बैठ के किन विध लेती सुख, सो याद देत धनी इन जिमी, काल क्यों काटू माहे दुख। द्वीप के प्रासाद की चांदनी एवं झरोखे में बैठकर हम ब्रह्म आत्माएं किस प्रकार आनंद का अनुभव करती थीं। कामधनी सतगुरु के रूप में आकर उन्हीं सुखों का स्मरण करवा रहे हैं। इन सुखों को भूलकर दुखमय जगत में हमारा समय कैसे व्यतीत हो सकता है। हके सुख अरस दिखाइया इल्म दे करी बेसक, हम क्यों रहे इन मासुक बिना, जो कछुए होए इसक। कामधनी ने अपना संदेह निवारक ज्ञान देकर भारत परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव करवाया। यदि हम में लेस मात्र भी प्रेम का अहोभाव है तो हम अपने प्रियतम धनी के बिना यहाँ पर कैसे रह सकती है। इन मोहल सुख रूहो के और सुख घाटो चार, हाय हाय क्यों जाए हमें रात दिन, ये सुख बैठी रूहे हार। हम ब्रह्म आत्माएं पंक्ति बंद बैठकर द्वीप प्रासाद एवं चारों घाटों के आनंद का अनुभव करती थीं। खेद है कि इनके बिना इस नश्वर जगत में हमारे रात दिन कैसे व्यतीत हो रहे हैं। याद देत हक ये सुख, हाय हाय तो भी न लगे खाए, ऐसी बेसकी ले क्यों कहे, जो होए अरस अरवाए। धामधनी सतगुरु के रूप में आकर हमें वारंवार इन सुखों का स्मरण करवाते हैं, किंतु खेद की बात है कि फिर भी हमें उनके वचनों की चोट नहीं लग रही है। यदि हम परमधाम की आत्माएं हैं तो इस संदेह निवारक ज्ञान को प्राप्त करने पर भी इस जगत में कैसे रह रही है। हक हुक्म ऐसा करत है, ना तो तहकीक ना रहे तन, अब हक इत रूहो राखत, कोई अचरज हांसी कारण। वस्तुतः
धामधनी की आज्ञा से ही ऐसा हो रहा है, अन्यथा हमारा शरीर निश्चय ही नहीं टिक सकता। कोई अद्भुत हंसी करवाने के लिए ही धामधनी ब्रह्म आत्माओं के शरीर को अभी भी टिका रहे हैं। याद करो सुख हासिय के याद करो सुख पाल, कई याद करो तले मोहल की, हाय हाय अजू न बदलत हाल। हे ब्रह्म आत्माओं, मैं उन आनंद विनोद के क्षणों को याद कर रहा हूँ। सुखपाल में बैठकर किए हुए विहार को भी याद कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, प्रासादों के अंदर व्यतीत हुए क्षणों को भी याद कर रहा हूँ। तथापि खेद की बात है कि अभी भी हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रकरण 22 चौपाई 1125। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 22 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।